बच्चों यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स की एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स बच्चों मैंने जो लिए हुए हैं जेरी मार्च बुक से लिए हुए हैं। तो एरोमेटिक सेक्सटेट स्पीड ओवर 7 कार्बन एटम एंड एनालोगस आयन विद द सेक्सटेट स्पीड ओवर 8 कार्बन एटम। तो बच्चों जैसे कि ट्रोपोलियम है आयन था तो उसका 7 कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है क्या था, स्प्लिट था, फैला हुआ था। तो इसमें बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड था क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 रिंग करंट है। सारों पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, सारे कार्बन पर मतलब एक प्योर पी लेफ्ट है, प्योर पी लेफ्ट है तो उसके अंदर क्या बनेगी, रिंग करंट का फॉर्मेशन है। इसी तरह से बच्चों अगर हम ऑक्टाट्राइन की बात करें तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2 + 2 4, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर इसका डाई कैटायन बना, इस 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, 2 कोई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर ले और इसका क्या बना दे, कैटायन बना दे, तो इसके अंदर क्या रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये कंपाउंड एक स्टेबल है। ये चीज़ हम इसको बोल रहे हैं, इसके डेरिवेटिव को यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हमने रिप्लेस कर दिए। टेट्रामिथाइल लगा दिए, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन डाई कैटायन। ओक्टा टेट्राइन डाई कैटायन है बच्चों, 39 कंपाउंड्स है। वो क्या है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली प्लेनर भी है और डायट्रोपिक है। डायट्रोपिक का मतलब होता है कि वो कैसे बिहेवियर शो कर रहा है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का यहाँ पर मीनिंग है मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, एरोमेटिक। तो इसका जो डाई कैटायन बनाया जो कि कैसा था बच्चों, एंटी एरोमेटिक था। एंटी एरोमेटिक होता का तो 8 इलेक्ट्रॉन है। आगे देखेंगे बच्चों इसको, क्योंकि टफ शेप है, प्लेनिटी इसमें रहती नहीं, तो ये एंटी एरोमेटिक भी ना रह करके नॉन एरोमेटिक हो जाता है ये कंपाउंड। लेकिन इसका जो डाई कैटायन है इसके डेरिवेटिव का हो गया है, स्टेबल है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वो कैसे बिहेव कर सकता है, डायट्रोपिक बिहेव कर सकता है। डायट्रोपिक बिहेव कर रहा है, एनएमआर से पता चलता है इसका बच्चों। एनएमआर से हम एनएमआर लेंगे तो उसकी पीक से पता चल जाता है कि कैसे बिहेव कर रहा है, एरोमेटिक बिहेव कर रहा है, डायट्रोपिक बिहेवियर है इसका। तो यहाँ हमने देखा जैसे कि ट्रोपिलियम कैटायन का देखा था बच्चों, ट्रोपिलियम आयन कैटायन का देखा था कि वो क्या था बच्चों, एरोमेटिक था क्योंकि उसके अंदर कितने थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। इसी तरह से बच्चों हमने ये कंपाउंड देखा, इसके अंदर अगर इसका डाई कैटायन बना दे रहे हैं तो एक स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है क्योंकि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं और वो कितने होते हैं, 4n+2, मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है। कुछ और कंपाउंड देखते हैं जैसे कि पेंटालीन, एजुलिन एंड हेप्टालीन शुड बी एरोमेटिक। देखते हैं बच्चों ये एरोमेटिक हैं यानी तीनों कंपाउंड्स। तो पेंटालीन कंपाउंड्स क्या है, 40 पेंटालीन, इस कंपाउंड को एजुलिन बोल रहे हैं और इस कंपाउंड को हम हेप्टालीन बोल रहे हैं बच्चों, इस कंपाउंड को। तो इसके अंदर टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन है 4 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 4n फॉलो हो रहा है बच्चों, 4n फॉलो हो रहा है मतलब ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। कैसे हो गया, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 फॉलो हो रहा है। और इसके अंदर बच्चों 1 2 3 4 5 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 4n फॉलो हो रहा है। n इक्वल टू बच्चों 3 रख दें तो कितने आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4n+2 मतलब n इक्वल टू 2 रख दें तो कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4n फॉलो हो रहा है मतलब n इक्वल टू 2 रख दें। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन से पता कि यही कंपाउंड क्या होगा, केवल एरोमेटिक होगा। एजुलिन ही केवल क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और ये कंपाउंड भी जो है एंटी एरोमेटिक किन नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर है, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे देखते हैं बच्चों हम, हेप्टालीन हैज बीन प्रिपेयर्ड विद रिएक्टर रेडली विद तो यहाँ पर देख पता चल रहा है बच्चों, मोलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन सो दैट एजुलिन शुड बी स्टेबल। एजुलिन क्या है, शुड बी स्टेबल बट नॉट द अदर टू। दिस इज बोर्न आउट बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये जो एजुलिन कंपाउंड है ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल है। अदर 2 कंपाउंड्स जो है स्टेबल नहीं है। हेप्टालीन हैज बीन प्रिपेयर्ड बट रिएक्ट रेडली, काफी रिएक्टिव रहता है, जैसे कि क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये कंपाउंड बोर्न इज इजिली हाइड्रोजनेटेड या पॉलीमराइजेस ऑन स्टैंडिंग। तो कंपाउंड जो है बच्चों हेप्टालीन प्रिपेयर तो किया गया है बट क्या है, काफ़ी अनस्टेबल है और वो जो है इजीली रिएक्शन कर लेता है। ऐसी
पेंटालीन जो कंपाउंड है हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड, इसकी प्रिपरेशन ही नहीं की जा सकी क्योंकि काफ़ी अनस्टेबल है। तो यहाँ केवल एजुलिन एक कंपाउंड इनमें ऐसा है तीनों में जो क्या है एरोमेटिक है, क्योंकि उसके अंदर कहते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और क्या है प्लेनर कंपाउंड है। और पेंटालीन क्योंकि इसके अंदर कितने 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर हेप्टालीन में कितने थे 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4n फॉलो कर रहा था, तो ये भी कैसा था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ये दोनों स्टेबल नहीं है। केवल एजुलिन यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एजुलिन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बच्चों एजुलिन को हम थिंक कर सकते हैं एजुलिन, जो कि एजुलिन की स्ट्रक्चर बच्चों ये है। एजुलिन को हम दो कंपाउंड को कंबाइन मान सकते हैं बच्चों, इसको पेंटाडाइनाइल एनायन को मान सकते हो और इस कैटायन को मान सकते हो, ट्रोपोलियम कैटायन को। तो इस बॉन्ड को अगर मैं इस तरह से ब्रेक करूं, मतलब यहाँ पे ले आऊं एनायन और ये कैटायन, तो इस तरह से इसके अंदर एनायन इंडिविजुअली एरोमेटिक हो गई, और इसके अंदर भी एनायन और प्लस कैटायन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर 2 2 4 5 6, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसका डाइपोल मोमेंट भी पाया गया है। तो कहने का मतलब ये आयनाइज रहता है 5 मेंबर के अंदर निगेटिव, और ये क्या है कैटायन है, इसके अंदर कैटायन और इसके अंदर एनायन। तो ये बच्चों इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड फुलफिल कर रहा है, इस तरह की फॉर्म में ये रहता है पेंटाडाइनाइल और ये कैटायन। इन दो का कॉम्बिनेशन मिलके हम इसको मान सकते हैं। तो एजुलिन ए ब्लू सॉलिड इज क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड मेनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव आर नोन। एजुलिन रेडली अंडरगो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी शो कर रहा है बच्चों, मतलब एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एजुलिन में बी रिगार्डेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 31 एंड 35। तो बच्चों 31 और जो नंबर रहे हों कंपाउंड के प्रीवियस बुक में, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एजुलिन को हम मान सकते हैं। पोजेस ए डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक पे एनायन बन गया एक पे कैटायन, तो क्या रख रहा है बच्चों ये डाइपोल मोमेंट भी रख रहा है 0.8। इंटरेस्टिंग, इफ 2 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू पेंटालीन, जो बच्चों पेंटालीन कंपाउंड है, ऊपर जो हमने पेंटालीन ये कंपाउंड देखा है, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये कितने बन जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो एनायन था 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर के बाद वो कैसा स्टेबल है, क्योंकि वो एरोमेटिक नंबर के इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। तो पेंटालीन ए स्टेबल डायनायन, रिजल्ट स्टेबल डायनायन मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट में भी कंक्लूड, तो यह कंक्लूड किया है देन एरोमेटिक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्पीड ओवर 2 रिंग ओनली इफ 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तभी वो स्पीड करेगा और क्या होगा स्टेबल होगा। अगर 8 और 12 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये इन कंपैरिजन करके बताया, क्योंकि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली स्पीड हो जा रहे हैं 2 रिंग के ऊपर, और क्योंकि वो एरोमेटिक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं या तो 12 इलेक्ट्रॉन या फिर जो है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं, जबकि इसका हमने एनायन बनाया, डाई एनायन बनाया, तो फर्दर एनायन स्टेबल है, जबकि पेंटालीन स्टेबल नहीं, क्योंकि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। इसका एनायन स्टेबल है, स्टेबल डाई एनायन। एरोमेटिक सिस्टम विद इलेक्ट्रॉन नंबर अदर देन 6। तो बच्चों कुछ और कंपाउंड्स देखें, जैसे कि यहाँ पर हो गया ब्यूटाडाइन हो गया, या ऑक्टाट्राइन हो गया, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन हो गया, या साइक्लोडेका पेंटाइन हो गया, साइक्लोडेका पेंटाइन हो गया बच्चों। इनका जो जनरल नेम है बच्चों इस तरह से रिंग बड़ी होती आ रही है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इनकी जो तैयार है, इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम एनुलिन कहते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं एनुस, जो साइक्लिक है और उनके अंदर क्या डबल बॉन्ड्स है। इज गिवन दीज कंपाउंड बेंजीन बीइंग 6 एनु, इनका कॉमन नेम जो होता है बच्चों एन एलुलिन नाम होता है इनका। जैसे बेंजीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों 6 एनुलिन नंबर, और एन क्या रहता है यहाँ पर वेयर एन नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। जैसे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है तो 6 एनुलिन, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। 44 और 46 कंपाउंड को 45 और 46 को हम क्या बोलेंगे बच्चों 44 को बोल रहे हैं यहाँ पर 4 एनुलिन, 6 को बोलेंगे 8 कार्बन है तो 8 एनुलिन, इसका क्या नाम होगा 10 एनुलिन। तो बच्चों मोलिकुलर, तो यहाँ पर हमने इनका नाम देखा कि इस तरह से 10 एनुलिन, इसको बच्चों एनुलिन बोलते हैं अल्टरनेटिंग
डबल बॉन्ड्स रहेंगे। और इस तरह से बच्चों रिंग काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि हम आगे देखने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, एनुलिन हम बोलते हैं। किस तरह से नोमेनक्लेचर इनकी दी जाती है। आगे बच्चों अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये कंपाउंड कैसा बिहेव करते हैं, एरोमेटिक का। अगर 4 हो, 8 हो, 12 हो, इस तरह के कंपाउंड्स कैसे बिहेव करते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो इनका बच्चों फिलिंग देखते हैं ऑर्बिटल्स में। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हमने ये कैटायन देखा था, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन देखा था बच्चों, तो वो क्या था, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया हो। और जबकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि ब्यूटा साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो बच्चों उनके अकॉर्डिंग एक एक, तो ये डाई रेडिकल जैसा बिहेव करेगा और काफ़ी अनरिएक्टिव होगा और एंटी एरोमेटिक होगा। फिर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन जैसे कि बेंजीन के अंदर, फिर क्या हो रहा है, ये डायमैग्नेटिक हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर से बच्चों डाई रेडिकल की तरह वो बिहेव कर रहा है। तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बच्चों वो कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं और पेयर्ड रहते हैं। एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है बच्चों डाई रेडिकल की तरह बिहेव करते हैं। फिर से एरोमेटिक करेक्टर आ गया तो फिर से बच्चों पेयर्ड हो गया। तो ये इससे बच्चों क्या होते हैं, पैराट्रोपिक जो हम टर्म्स यूज कर रहे थे ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। और ये कहते हैं डायट्रोपिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, डायट्रोपिक। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे रहते हैं, पेयर्ड में रहते हैं। तो द सिस्टम विल एग्जिस्ट एज अ डायरेडिकल रेदर देन 2 पेयर्स। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बच्चों किस फॉर्म में रहते हैं, डायरेडिकल फॉर्म में रहते हैं, इस तरह से डायरेडिकल फॉर्म में। द डिजेनरेसी कैन बी रिमूव विद मॉलिक्यूल इज डिस्टोर्टेड फ्रॉम मैक्सिमम मॉलिक्यूलर सिमेट्री टू स्ट्रक्चर ऑफ लेसर सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल डिस्टोर्टेड हो जाए तो ये जो डिजेनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी डिजेनरेसी को खत्म किया जा सकता है लेसर सिमेट्री में अगर जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों 44 एज्यूम ए रेक्टेंगुलर, इसको क्या माना गया, रेक्टेंगुलर माना गया है और कैसे एंटी एरोमेटिक है। तो बच्चों इसकी डिजेनरेसी डायरेडिकल खत्म किया जा सकता है अगर इसकी सिमेट्री थोड़ी सी कम कर दी जाए, स्क्वायर से इसको जो है रेक्टेंगुलर बनाया जाए। 44 एज्यूम ए रेक्टेंगुलर रेदर देन स्क्वायर प्लेनर। One of the previously degenerate orbital has a lower energy than the other and will be occupied by the 2 electrons। और कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये बच्चों स्क्वायर फॉर्म में ना होकर के रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाए। और ये जो 2 रेडिकल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनकी फिलिंग बच्चों अब क्योंकि हायर एनर्जी का हो गया तो यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे और ये डाई रेडिकल ना रह करके क्या हो जाएगा, ये पेयर्ड में हो जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड जो बच्चों अगर इनको किस तरह बनाया भी जाए तो ये एकदम स्क्वायर फॉर्म में न रह करके 2 बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है और 2 क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ताकि ये एंटी एरोमेटिसिटी से बच सके, एंटी एरोमेटिक ना रह सके। अपनी सिमेट्री को क्या कर लेता है, लोअर सिमेट्री में चला जाता है। Previously degenerate orbital has a lower energy than the other। अगर डिस्टोर्टेड करेगा तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, दूसरे की लो हो जाएगी, तो दोनों एक ही में चले जाएंगे, डायरेडिकल नहीं रहेगा। कोर्स द डबल बॉन्ड आर एसेंशियली सेपरेटेड हो जाएंगे डबल बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल इज स्टिल नॉट एरोमेटिक। फिर कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा। डिस्टोर्शन ऑफ सिमेट्री कैन आल्सो अकर व्हेन वन और मोर कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय हेटेरोएटम। अगर हेटेरोएटम से रिप्लेस कर दें तभी इनके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टोर्शन हो जाएगा, एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का चला जाएगा और एक हायर एनर्जी का हो जाएगा, तभी एरोमेटिसिटी से वो ब्रेक, एंटी एरोमेटिसिटी से हट सकता है और स्टेबल अपने आप को बना सकता है। बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बच्चों जो एग्जाम्पल है वो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है। तो इसके अंदर 4n+2 में अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हकल के अकॉर्डिंग, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो सिस्टम जो कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन भी रखेगा वो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, जिसका एग्जांपल क्या है, जो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है। तो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन यहाँ पर हम क्या दे रखा है, इसका रेजोनेंस। तो इस तरह कैटायन क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बना रहा है, मतलब ये रोटेशन साइक्लिक फॉर्म में। इनके हर जगह पे क्या पीपी ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एसटी घूम रहे, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की।
The analogy of tropylium ion, the three-membered ring with a double bond or positive charge on the third atom. The cyclopropynyl cation is 4n+2 system and hence is expected to show aromaticity. Unsubstituted potassium has been prepared as well as several derivatives, the trichloro, triphenyl, diphenyl derivative, and these are stable despite the angle of strain. ये कंपाउंड क्या पाए गए? स्टेबल पाए गए, जबकि इनके अंदर काफी एंगल स्ट्रेन है. The most stable कार्बोकैटायन नोन बीइंग स्टेबल इवन इन वाटर सॉल्यूशन. तो काफी स्टेबल कंपाउंड है बच्चों ये. रीजन क्या रहा है स्टेबिलिटी का यहाँ पर? क्योंकि इनके अंदर हो रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. तो क्या करेक्टर आ रहा है? एरोमेटिसिटी का करेक्टर इनके अंदर आ रहा है. एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और स्टेबल होते हैं. साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज वेरी स्टेबल. ट्राई टर्सी ब्यूटाइल, इनके डेरिवेटिव की बात करें डिफरेंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा करके, वो काफ़ी स्टेबल है. साइक्लोप्रोपिनोन सेवरल ऑफ इट्स डेरिवेटिव आर स्टेबल कंपाउंड्स. बच्चों साइक्लोप्रोपिनोन भी एक स्टेबल कीटोन है. रीज़न क्या रहा बच्चों? इस क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ये पोलराइज रहेगा ऑक्सीजन की तरफ को. तो यहाँ पर भी क्या बन गया बच्चों? साइक्लोप्रोपिनाइन एनायन, और ये क्या है? कैटायन. इस फॉर्म में रहेगा. तो इसकी जो रिंग होगी वो क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की हो गई है. और तो ये कैसी रहेगी बच्चों? क्या होगी? एरोमेटिक करेक्टर इसके अंदर आ गया है. क्योंकि हमने बात की थी इससे पहले कि जो 5 मेंबर्स में है, तो ये जो कीटोन था बच्चों ये स्टेबल नहीं था, क्योंकि ये इधर को पोलराइज रहेगा. तो ये काफ़ी अनस्टेबल था. अनस्टेबल की रीजनिंग क्या रही थी बच्चों? ये कैटायन बनेगा, ये एनायन बन जाएगा. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. तो कैसा बिहेव करेगा? एंटी एरोमेटिक की तरह. कैसा बिहेव करेगा? एंटी एरोमेटिक. तो काफ़ी अनस्टेबल है. जो ट्रोपिनोन, इसकी बात की थी बच्चों, इस कीटोन की अगर हमने बात की थी, तो यहाँ पर कितने, इसको पोलराइज करोगे इधर को, तो यहाँ पे कैटायन हो गया. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. तो ये भी कैटायन क्या है? अपने आप में स्टेबल था. तो इसी का एनालॉग बच्चों ये हो गया है, और ये काफ़ी स्टेबल है. इस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं हम? ट्रोपोन्स बोल रहे हैं. ये कंपाउंड क्या कहला रहा है? ट्रोपोन्स कंपाउंड कहला रहा है. कोरस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रोपोन, तो इसकी और ट्रोपोन्स की स्टेबिलिटी है. जबकि ये कीटोन जो 5 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड्स, तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं रह रहा, क्योंकि इसकी रिंग कितनी हो जा रही है? एंटी एरोमेटिक हो जा रही है. इसलिए कीटोन स्टेबल नहीं है. जबकि ये दोनों हमने देखे कि ये क्या है? अपने आप में स्टेबल है. ऐसे ही बच्चों अगर साइक्लोब्यूटाडाइन को अगर हम क्या कहते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लें, तो इसके अंदर कितने हो रहे थे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे. 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लोगे तो इस सिस्टम के अंदर होगा 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों? एरोमेटिक. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एरोमेटिक जैसा भी ये करने लगेगा. ये एंटी एरोमेटिक है. तो ये एरोमेटिक तो स्टेबल होते हैं. तो इस तरह के कैटायंस क्या है? स्टेबल है. इंटरेस्टिंग, डाई कैटायन हैव बीन प्रिपेयर्ड के, दे टू शुड रिप्रेजेंट एरोमेटिक सिस्टम ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह के कैटायंस बनाए गए जो कि थोड़े क्या है? स्टेबल हैं, क्योंकि वो किस तरह का इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं? 4n+2 एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं. जो इस डाइकैटायन है ये भी एरोमेटिक है. ये साइक्लोप्रोपिनोन एरोमेटिक बिहेवियर शो करा है, इसलिए इस तरह के कीटोन क्या है? स्टेबल है. तो जो यहाँ पर हमने देखा, एक तो देखा कि साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन कैसा कंपाउंड है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड है. एरोमेटिक कंपाउंड है. दूसरा बच्चों ऊपर देखा था हमने एजुलिन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एक तो डायरेडिकल्स हैं, और साइक्लोब्यूटाडाइन जनरली क्या है बच्चों? ये स्क्वायर फॉर्म में न रख करके क्या हो जाते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं, और ताकि ये अपनी डिजनरेसी ऑर्बिटल्स की ख़त्म कर सकें, और ताकि एंटी एरोमेटिक ना रहें. और यहाँ पर बात की थी हमने एजुलिन की बात की थी बच्चों. एजुलिन कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है. उसको किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडिनाइल एनायन और साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटायन के जैसा इन दोनों का मिक्सचर है वो एजुलिन. ठीक है. तो इसलिए वो कैसे बिहेव कर? डाईपोल मूवमेंट उस पर आ जाता है. और बात की थी बच्चों जो ये कंपाउंड 43 है, तो पेंटालीन का डाई एनायन स्टेबल है, क्योंकि पेंटाइन के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे. 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके अंदर, और वो कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा.
क्योंकि वो कंपाउंड किसका कन्फिगुरेशन आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए उसके अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चों इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने इसी तरह से देखा था बच्चों। साइक्लो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टा टेट्राइन देखा था बच्चों। अगर ये इसको क्या बना दे, डाई कैटायन बना दे, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का डाई कैटायन बना दे, वो भी कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो एरोमेटिक करेक्टर आ गया उसके अंदर। ठीक है बच्चों, कुछ और कंपाउंड्स की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।